जयशाह की पहचान बदल चुकी है। अब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं रहे बल्कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड चेयरमैन बन गए। ये वो समिति है नित्यानंद जो पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करती है। एक तरीके से कहा जाए तो जयशाह अब भारतीय क्रिकेट के बॉस से आगे बढ़कर वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है न सिर्फ जयशाह के लिए बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए। ये तो वो बन चुके हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई है, लेकिन अब यहाँ से क्या रोड मैप होगा, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होंगे आपके हिसाब से जो अब जयशाह को पार पाना होगा और एक नए कार्यकाल में, एक नए रूप में, एक नए रोल में फिर से दुनिया में छा जाना होगा। बिल्कुल अंशुल, एकदम सही सवाल है ये। और न केवल ये सवाल आम क्रिकेट प्रेमियों के मन में है बल्कि खुद वो भी सोच रहे होंगे कैसे संभालेंगे, क्योंकि जैसे ही वो आईसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयरमैन के तौर पर पद संभालेंगे दिसंबर में, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या होगी भारत और पाकिस्तान की। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी होना है पाकिस्तान में और भारतीय टीम फिलहाल जाने को तैयार नहीं है। सरकार शायद जाने ही ना दे और ये हर कोई जानता है। यही वजह है कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में खेला गया था। श्रीलंका में भारतीय टीम ने खेले थे अपने सारे मैच, और यही एक वजह थी कि पाकिस्तान को रेवेन्यू के मामले में बड़ा घाटा उठाना पड़ा था, लेकिन उसका कोई बस नहीं चल रहा था क्योंकि एसीसी के अध्यक्ष थे। जैसा एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, ये वो बॉडी है जो एशियन क्रिकेट को रेगुलेट करती है। एशिया में किन किन देशों के बीच कब कब सीरीज होगी और कौन कौन सी चैंपियनशिप होगी, ये सारा काम एसीसी देखती थी और उसके चेयरमैन थे साथ ही साथ बीसीसीआई के जयशाह। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो है एक तरीके से देखा जाए तो भारत में तय हुई और उसे मैदानी रूप श्रीलंका और पाकिस्तान में दिया गया, और पाकिस्तान उस झटके से उबर नहीं सका। शायद वो लंबे समय तक उबर भी नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है भारत और पाकिस्तान का मैच हो, उसका रेवेन्यू कितना बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी शायद आईसीसी भी इसीलिए ज्यादा तवज्जो देता है भारत और पाकिस्तान को। अब ये जो है समस्या जयशाह के सामने भी आएगी, तो जैसा इसे कैसे न्यूट्रल बने रहना है, यानी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज जो जयशाह के सामने होगा वो यही होगा कि न्यूट्रल बने रहना है। अब उनको बीसीसीआई के झंडे से निकलना होगा, अब उनको बीसीसीआई का जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है उससे निकलना होगा, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल तो पीछे छूट गया, आईसीसी के चेयरमैन है, तो एक न्यूट्रल इंसान के रूप में उनको यहाँ पर रोल निभाना होगा। आप ये कहना बिल्कुल, आप ये कहना, आपका सही कहना है, लेकिन ये कितना संभव है? देखिए, आप जानते हैं कि सरकार से बड़ा कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है, और जब बात आती है भारत और पाकिस्तान की तो ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं होता है। यहाँ पर दो देशों की सीमाएं हैं, दो देशों की आर्मी है, तमाम चीजें हैं, पॉलिटिकल, राजनीतिक और इंटरनेशनल कूटनीतिक लेवल पर जो है खेला जाता है। सिर्फ क्रिकेट एक मैदान होता है, गोला बारूद वहां नहीं चलते, लेकिन युद्ध सारे लड़े जाते हैं, उसी लेवल पर होती है। बिल्कुल। जीतने वाली टीम को हीरो, विजेता उसके खिलाड़ी को कहा जाता है, और हारने वाली टीम की उसके देश में किस तरह से स्वागत होता है आपको सभी पता है, और हर दोनों ही टीमों को खिलाड़ी हारना नहीं चाहते। ऐसे वक्त में जयशाह के सामने जो सबसे बड़ी समस्या होगी कि कैसे निपटाया जाए। हाइब्रिड मॉडल लेकर आया जाए, चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच भारतीय टीम कम से कम अपने बाहर खेले, और अगर फाइनल में पहुंचता है तो क्या फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर जाएगा। सारी समस्याएं, लेकिन जो अभी तक मान के चला जा रहा है, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी और हाइब्रिड मॉडल में ही खेला जाएगा। अब किस तरह से इसका रोड मैप तैयार होता है, ये बड़ी एक चुनौती है सबको इसके लिए अग्री करना, क्योंकि पाकिस्तान भी सबके सामने जाएगा और रोएगा कि नहीं ठीक है, हमसे छीनी जा रही है मेजबानी, और मेजबानी का मतलब ये होता है कि आप पूरी तरीके से एक वाटर टूर्नामेंट करवाएं, उसकी मेजबानी करें। अगर कुछ 2-4 मैच या भारत के सभी मैच उससे छीन लिए जाएंगे, तो सबको पता है कि भारत के मैच का मतलब क्या है। भारत अगर नेपाल से भी खेल रहा है तो भी दर्शकों का जो हुजूम बिल्कुल वो उड़ता है, वो पहुंचता है वहां पर, और पैसे बरसते हैं, और कौन सा क्रिकेट बोर्ड वो पैसे लेना नहीं चाहेगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात आते हैं, टेस्ट क्रिकेट सबसे लंबा फॉर्मेट है। उन्होंने ये स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट जो जारी हुआ जयशाह की ओर से, आफ्टर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट पर बात की। उन्होंने सबसे लॉन्ग फॉर्मेट, सबसे पुराने फॉर्मेट पर क्या कहा, थोड़ा सा देखिए,
उनका यही कहना था कि तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, इसको जिंदा रखना है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के सामने या काउंसिल के सामने यही है कि क्रिकेट को कैसे जिंदा रखा जाए। आप T20 तो सभी खेल रहे हैं और कहा जा रहा है कि वनडे सीरीज भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में टेस्ट के रोमांच को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। डे नाइट का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रहा। भारतीय टीम 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में, ये कौन बोल सकता है। और 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद क्या भारतीय टीम टेस्ट डे नाइट टेस्ट खेलेगी? असंभव लग रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि टेस्ट को कैसे बचाया जाए, क्रिकेट को कैसे बचाया जाए, क्रिकेट का मूल कैसे बचाया जाए, क्योंकि वनडे और टेस्ट की बात जब बात आती है तो क्रिकेट के मूल की बात आती है। तो ये बड़ी समस्या है। ये दूसरा जो है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। और तीसरा वो ये है कि अभी एशिया में जो कुछ हो रहा है, बांग्लादेश से T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का जो है मेजबानी छिन गई, वहाँ पर उथल पुथल मचा था राजनीतिक लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और तमाम जो कत्लेआम हो रहे थे, शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा, ये सब चीज़ें हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मेज़बानी चली गई। ठीक है, मेज़बानी जब गई तो BCCI से भी पूछा गया कि क्या आप मेज़बानी करेंगे, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद जो है UAE को दे दिया गया, शारजाह वगैरह में दुबई मैच होंगे। और इसके साथ ही साथ आपको ये तय करना पड़ेगा कि आगे इस तरह की चीज़ें न हों। आपको वेन्यू कम से कम इस तरह से चूज़ करने होंगे कि कम से कम राजनीतिक और इंटरनल मामले इस तरह के अगर भड़कते हैं तो उसका असर न हो। क्योंकि हमने देखा था कि भारत से भी एक बार हुआ था, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो जो है दुबई खेला गया था कोरोना की वजह से। ठीक है, भारतीय सरकार भी शायद सक्षम नहीं थी। एक तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो। यानी सेफ और सिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जिससे क्रिकेट ऑपरेशंस बहुत अच्छे तरीके से चल सके, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, ये मेक श्योर करना होगा जयशा को। और सबसे बड़ी बात, जो न्यूट्रल टैग है, आप BCCI के सेक्रेटरी थे, अब आप ICC के चेयरमैन हैं, पेट में दर्द हो रहा होगा जरूर। पाकिस्तानी फैंस का रिएक्शन ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया फैला हुआ है, सबको पता है कि कितने उनको परेशानी हो रही होगी। तो एक टैग से बाहर निकलना है कि आप अब पाकिस्तान की विरोधी नहीं है या आप हिंदुस्तान के हिमायती नहीं है, बल्कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, आप उसके झंडा बदर हैं, और क्रिकेट की भलाई हो, क्रिकेट की बेहतरी हो। अब शायद यही एक रोड मैप हो। एक और जो चुनौती होगी कि जो LA ओलंपिक होने वाला है, तो उसमें किस तरह से क्रिकेट आएगा और क्रिकेट किस तरह से पॉपुलर हो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल को लगभग 200 देश खेलते हैं, बिल्कुल हर जगह वो पॉपुलर है, और क्रिकेट की संख्या कम है। क्रिकेट में ढेर सारे ऐसे देश हैं जिनके नाम हम खुद भी नहीं जानते या कुछ याद भी नहीं रहते, लेकिन रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। तो जरूरत यह है कि क्रिकेट फैंस उन देशों को जाने और वो देश क्रिकेट को जाने, और साथ ही साथ एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन लेकर आए, जिस तरह से फीफा लेकर आया है। तो एक बड़ी चुनौती है, इसको शायद अभी तक उस तरह लेवल पर लेकर आया नहीं गया है, लेकिन ये आइडिया जरूर मन में होगा जैसा कि, और इसको चाहेंगे कि इस चीज का श्रेय उनको जाए। तो BCCI के सेक्रेटरी की पोजीशन बहुत बेहतर तरीके से जयशा ने संभाली थी, इंडियन क्रिकेट को एक नई ऊंचाई मुकाम तक लेकर गए थे। क्या अपने अगले टेन्योर में, क्या अपने बड़े कार्यकाल में, क्या बड़ी पिक्चर में जयशा उस रोल में फिट बैठ पाएंगे जैसे उनसे उम्मीद है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जयशा को, उनकी पूरी टीम को हमारी ओर से मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस।